वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी विद्वज्जनों, साहित्य प्रेमियों और जिज्ञासु श्रोताओं का इस विशेष व्याख्यान माला में हार्दिक स्वागत है। ये 15 जुलाई से प्रारंभ हुआ था ये कार्यक्रम और 31 जुलाई तक अनवरत जारी रहने वाला है। यह हम सबके लिए एक अविस्मरणीय अवसर है, जहां हम प्रतिदिन एक नए आचार्य के सानिध्य में भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध ग्रंथों के रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं और एवं अध्ययन कर रहे हैं। आज यह अनूठी व्याख्यानमाला हमें विभिन्न मनीषियों द्वारा रचित अनमोल ग्रंथों को बहुआयामी दृष्टिकोण से समझने का अवसर दे रही है, जहां प्रत्येक दिन एक नए आचार्य अपने विशिष्ट ज्ञान और दृष्टि से एक अलग ग्रंथ के गहन चिंतन को हम सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हम उन समस्त आचार्यों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने व्याख्यानों से इस मंच को गरिमा प्रदान की है। तो आज के क्रम में हम इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए समाप्ति मंगलम आचरित इस परंपरा को देखते हुए हम मंगलाचरण के लिए श्री सौभाग्य लक्ष्मी जी को आमंत्रित करते हैं। सौभाग्य लक्ष्मी जी। ओम रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पंकयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयोगम् शशिशोधा सुधा हेम धामयुतं शरदाम्बरबिम्ब समानकरं बहुरत्न मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयोगम् कनकाब्ज विभूषित भूतिभवं भवभाव विभाषित भिन्नपदं प्रभुचित्त समाहित साधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयोगम् भवसागर मञ्जन भीतिनुतं प्रतिपादित सन्ततिकारमिदं भवसागर मञ्जन भीतिनुतं प्रतिपादित सन्ततिकारमिदं विमलादिकशुद्ध विशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वती पादयोगम् तव नौमि सरस्वती पादयोगम् तव नौमि सरस्वती पादयोगम्। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौभाग्य लक्ष्मी जी। अब मैं डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया से निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन है कि अब आज के जो मुख्य वक्ता हैं हमारे डॉक्टर विपिन झा गुरुदेव, उनका परिचय, सामान्य परिचय आप यहाँ हम लोगों को प्रोवाइड कराएं। धन्यवाद देशवी सर। मेरी ध्वनि स्पष्ट आ रही होगी। सर्वप्रथम आज के जो मुख्य वक्ता है, मुख्य अतिथि तो कहना उचित नहीं होगा, संस्थापक के रूप में हम सभी को संबद्ध किए हुए, हम सभी को जोड़े हुए इस कार्यक्रमों में जो निर्वहन इनका प्रारंभ और जो समाप्ति के लिए हर निस तत्पर हैं, और ऐसे आदरणीय गुरुजन का मैं आप सभी के कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। यद्यपि यहाँ पर आपका ही कार्यक्रम है, तथापि स्वागत कथन एक औपचारिकता तो नहीं, पर आगत अतिथि का स्वागत सत्कार यह सौभाग्य की बात होती है। अतः महोदय के यदि हम कार्यों की बात करें तो
मुझे लगता है कि मेरी वाणी में जो एक असमर्थता दिखती है, वो मुझे आज महसूस हो रही है कि यहाँ तक कि यदि हम बात करें कि ऑनलाइन की जो एक हमने दुनिया देखी, हमारी पीढ़ी ने, जिसमें वसुधा जैसी पीढ़ी की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो एक आपकी संस्कृत जानवी ई जर्नल जो एक है, प्रथम ई जर्नल है, उसका प्रारंभ आचार्य महोदय जी के द्वारा ही हम सभी ने देखा। और जब हम कोविड के दौरान थे, तब हम देख रहे थे कि ऑनलाइन सेमिनार, वेबिनार, उससे पहले ही, पूर्व ही, प्रथम ही जो वेबिनार आयोजित किया गया, वह आदरणीय गुरु जी के द्वारा ही आयोजित किया गया था। तो गुरु जी के द्वारा कृत इतने कार्य हैं कि यदि लगातार कई घंटों तक कहे जाए तो वे कम है। और मैं चाहती हूँ कि यह जो समय है, महोदय जी के द्वारा जो उनकी वाणी से आप सभी इस ग्रंथ को, जिसका मैंने भी केवल एक नाम मात्र ही जिसका आस्वादन किया है और जिसके विषय वस्तु का रसास्वादन नहीं किया है, तो हम सभी इच्छुक हैं और सभी में कौतुकता है और कौतूहल है कि हम सभी इस ग्रंथ का अध्ययन करें। इसलिए एक तंत्रेण मैं आज सभी का यहाँ पर पुनः स्वागत करते हुए, उपस्थित जो हमारे आचार्य हैं, गुरु जी हैं, उनको मैं सादर प्रणाम अर्पित करती हूँ और सभी का एक बार पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये जो आज का सत्र है, हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समकालीन जो ग्रंथ है, ये प्रेम रहस्यम, इसकी ओर ले जाएगा। यह ग्रंथ एक तरह से, हम लोग ये पीपीटी देख रहे हैं तो हम लोगों को पता चल सकता है, एक आइडिया हो सकता है कि ये प्रकृति और जो आधुनिक मानव है, इसके बीच में जो भावनात्मक जीवन है, इस पर गहन चर्चा करता है। और इसमें पर्यावरण से जो संबंधित जितना मतलब अच्छे विचार हैं, आप लोग इसका रसास्वादन करें। मैं अब डॉक्टर विपिन झा गुरुदेव से यही निवेदन करूंगा कि आप अब प्रेम रहस्यम के ग्रंथों का रसास्वादन हम लोग को कराइए, क्योंकि हम लोग आपको जितना समय दिया जाएगा उतना ही अच्छे से हम लोग ये ग्रंथ को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। विपिन झा गुरुदेव। चलिए, आज के इस सत्र में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। और जब प्रारंभ हुआ तभी थोड़ा लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा था, तो इस कारण से थोड़ा दिक्कतें आ रही थी, तो रिस्टार्ट हमने तो आज जो हम ग्रंथ लेकर के उपस्थित हैं, वो अत्यंत ही समसामयिक है और अभी के लिए उतना ही उपादेय है। या चूंकि अंत में होना था, लेकिन रिशेड्यूल किया गया तो इसको रखा गया है। तो सबसे पहले मैं वाग्देवी की अभ्यर्थना करता हूं और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी प्रशिक्षु हैं उनके प्रति मेरा यथोचित अभिवादन है। यह ग्रंथ प्रेम रहस्यम जो है, सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में उत्सुकता आती है कि ये प्रेम रहस्य परक चर्चा की आवश्यकता ही क्यों होती है। क्योंकि जब चिंतन हम करें तो देखते हैं जो कि भारत, विकसित भारत की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अकादमिक जीवन में हम लोग निरंतर ये NEP 2020 जो है, इसको लेकर के हम लोग निरंतर चिंतन करते हैं जो किस तरह से बेहतर किया जाए अकादमिक स्थिति को। और जब विकसित भारत की बात करते हैं तो वहां पर आकर के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे एक कदम आगे की ओर बढ़ा जाए। लेकिन जब इसके मूल में देखें तो हमें दिखता है दायित्व बोध, नैतिकता, ये इन सभी के मूल में, चाहे आप विकसित भारत की बात करेंगे या NEP 2020 की बात करेंगे, तो कमोबेश आप देखेंगे जो कि यही दायित्वबोध और नैतिकता जो है, यह महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है। किसके लिए दायित्व की बात की जाती है?
किसकी नैतिकता की बात की जाती है तो पारिवारिक स्तर पर, विद्यालय के स्तर पर, समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर और वैश्विक स्तर पर ये दायित्वबोध और नैतिकता जो है उसकी चर्चा की जाती है। हम इस सब में बहुत अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि हमें समय मर्यादा के साथ में चलना है और अगला कार्यक्रम अर्थशास्त्र का भी निर्धारित है, इसलिए मैं उसी गति से चल रहा हूँ। इसके बाद हम एक और पक्ष देखते हैं जिसमें कि सतत विकास के जो लक्ष्य रखे गए हैं ये 17, उनमें हमारे जीवन को समुन्नत करने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या क्या अपेक्षित है इसकी बात हो रही है। साथ में ये ध्यान रखने की जरूरत हो रही है कि हमें विकास चाहिए, लेकिन विकास इस तरह का नहीं चाहिए जो कि हम कुछ दिन के लिए, कुछ वर्षों के लिए वो रहे। हमें एक निरंतरता के साथ चाहिए, और निरंतरता के साथ जब भी आप बात करेंगे पुनः फिर वही दायित्व का बोध, स्व का बोध, आप कौन है, आपका क्या कर्तव्य है, यह आ जाता है। सभी के इर्द गिर्द, सभी के परिधि में आप वही देखेंगे। आज का जो अभी सत्र है इसको अगर मोटे तौर पर अगर देखें तो यहाँ पर शैक्षणिक नवाचार की बात की गई, जो कि किस तरह से हम अत्यल्प समय में अधिकतम जानकारी प्राप्त कर सकें, उसको आत्मसात कर सकें। इसी कड़ी में आज का जो ग्रंथ है वह प्रेम रहस्यम, यह ग्रंथ निर्धारित किया गया है। यह जब ग्रंथ आप अवलोकित करेंगे अभी तो आप देखेंगे जो कि यह नीति शास्त्र जो है वह एक जीवंत और निरंतर विकसित होने वाली परंपरा को निर्धारित करता है। यह नीति पर जो हम चर्चा करते हैं, यह ग्रंथ जो है वह डॉक्टर रामजी ठाकुर महोदय के द्वारा लिखा गया है। और जब उनके आप व्यक्तित्व और कृतित्व पर जाएंगे तो और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर अवसर उस तरह का नहीं है जो हम यहाँ पर बता सकें। आप राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं, साहित्य अकादमी से पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है और पूर्ण रूप से निर्लेप होकर के आप अकादमिक जीवन और सामाजिक जीवन जीते रहे हैं। यहाँ पर आज के सत्र में 3 त्रयी की चर्चा हो रही है। एक तो है जो ग्रंथ के लेखक हैं, दूसरे ग्रंथ के जो व्याख्याकार हैं और तीसरे जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जब आप यह पूरा सत्र देख लेंगे तो उस समय में आपको एक अनुत्तरित प्रश्न दिखेगा और वह अनुत्तरित प्रश्न जो होगा वह उसी परंपरा में आपको ले जाएगा जो हमारी औपनिवेशिक परंपरा में है, जो कि स्वयं आप विचार करें, जो कि यह इसका कारण क्या था, इसका रहस्य क्या है, ये आप स्वयं तो आप फिर कहेंगे जो कि जब यही है तो फिर हम आप किस चीज का उत्तर देने के लिए यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो लक्ष्य है वो केवल उत्तर देना मात्र नहीं है, अपितु नैतिक जिज्ञासा को और भी विशेष रूप से उद्भूत करना है। अब हम आते हैं, चूंकि प्रेम रहस्यम पद है तो अनिवार्य रूप से प्रेम क्या है और फिर उसके रहस्य की बात हमने क्यों की है, ये सभी हम अभी यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रेम पद की बात जब करते हैं तो हम सभी जानते हैं जो प्रिय धातु जो है उससे आनंदित होना, किसी के प्रति स्नेह रखना, यह सामान्य अर्थ लिया जाता है। जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रकृति प्रेम को दिखाया गया है चित्र के माध्यम से और एक व्यक्तिनिष्ठ प्रेम जो है उसको दिखाया गया है यहाँ पर। अब उससे भी आगे हम देखें तो यहाँ पर होता है जो कि प्रेम को जब व्याख्यायित करते हैं तो उसमें हमेशा हम कुछ न कुछ कमी पाते हैं। क्यों? क्योंकि यह द्विष्ट होता है, अर्थात दो में रहने वाला भाव होता है और चूंकि व्यक्तिनिष्ठ होता है इसीलिए हर व्यक्ति के स्तर पर आप अलग अलग देखते हैं।
इसे 3 दृष्टिकोण से मुख्य रूप से देख सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें, दार्शनिक दृष्टिकोण की बात करें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करें, और तीनों में ही आप अलग अलग दृष्टि से समझ पाएंगे। मनोवैज्ञानिक स्तर पर अगर आप देखें तो ये अटैचमेंट या अंतरंगता की बात जो होती है उस स्तर पर आप देखेंगे। वहीं पर अगर आप दार्शनिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो निश्चित रूप से यह आत्मज्ञान का एक मार्ग प्रशस्त करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो यह भक्तिपरक चिंतन की ओर आपको ले जाता है। और इसको और भी विस्तार दें अगर, तो आप देखते हैं जो कि वात्सल्य के रूप में देखते हैं, जहां पर कि माता पिता का जो संतान को प्रेम प्राप्त होता है, जिसको आप स्नेह के रूप में या वात्सल्य के रूप में लेते हैं। स्नेह या मैत्री के संदर्भ में अगर देखें तो जो दो मित्र होते हैं उनके मध्य या भाई बहन के प्रति जो भाव होता है वह स्नेह के रूप में आपको दिखाई पड़ता है। प्रणय की बात करें, हालांकि आप जब काव्य प्रकाश पढ़ेंगे तो वहां पर परिचय, प्रणय, परिणय आदि टर्म देखते हैं आप। निश्चित उनके अलग अलग अर्थ को भी आप देखते हैं वहां पर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो कि अलग अलग वह रोमांटिक जो जिसके और आपकी अधिक नजर जाती है वह प्रणय परक प्रेम को भी आप देखते हैं। भक्ति परक जो होगा वो आध्यात्मिक प्रेम की बात करेंगे। सार्वभौमिक प्रेम जो जीव मात्र के लिए आपका होता है वो करुणा के रूप में देखेंगे। और जो आपके अपने देश के प्रति जो होता है वह देश प्रेम के रूप में देखेंगे। कुल मिलाकर के आप देखेंगे जो कि एक सार्वभौमिक शक्ति के रूप में देखेंगे, जो मानवीय जो संबंध है उनको आधार प्रदान करता है और जीवन की सार्थकता प्रदान करता है। यह त्याग, समर्पण और आनंद का अपर नाम इसको कहा जा सकता है। अब हम आ जाते हैं मूलभूत ग्रंथ की ओर, क्योंकि अभी जो चर्चा हम कर रहे थे उसी ग्रंथ का जो क्रक्स के रूप में हम देख रहे थे, जो कि क्या क्या बिंदु हमें दिखाई पड़ते हैं। जो चर्चा अलग अलग की गई है वहां पर दार्शनिक चर्चा भी है, आध्यात्मिक भी है, वैयक्तिक भी है। तो उसको हमने समेटने का प्रयास किया, जो अभी हमने 2 स्लाइड्स हमने देखा उसमें। इसके बाद हम अभी आते हैं जो हमने एक चित्र प्रथम पृष्ठ पर भी दिया था और यहाँ भी दिया है। यह मूल रूप से प्रेम रहस्य के कथा वस्तु को दर्शाता है। एक विशाल वृक्ष और एक छोटे बालक के बीच में जो पवित्र निस्वार्थ स्नेह को दिखाया गया है उसको ये दर्शाता है। काव्य में वर्णित जो ये मानवीकरण है, पर्सोनिफिकेशन है, उसको यह दिखाता है, जहां पर कि प्रकृति को एक पालक की भूमिका में दिखाया जाता है। वस्तुतः आप सभी जानते हैं जो कि प्रकृति का क्या महत्व है। जब तक आप अलग अलग साधनों से अपने आप को सुखी और आनंद की ओर ले जाते हैं, लेकिन जब आप उन सब से अपने आप को अपूर्ण मानते हैं तो पुनः आप प्रकृति की ओर लौटते हैं। और वही अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं, खास करके जब से आप कोविड को आपने देखा उस समय से आपको स्पष्ट हो गया जो कि ऑक्सीजन की क्या कीमत है, जल का मोल क्या है। इस तरह आप प्रकृति के हर एक वनस्पति को आप अपने सहभागी के रूप में, सहचारी के रूप में आप देखते हैं। हमने जैसे चर्चा की थी जो कि प्रथम आचार्य लेखक जो है डॉक्टर रामजी ठाकुर, ये दरभंगा के बिहार के दरभंगा जिले के धर्मपुर गांव के निवासी हैं और समकालीन संस्कृत साहित्य जगत में एक अपनी छाप रखते हैं ये। और जैसे मैंने बताया ये महर्षि तुल्य हैं। आप आज भी उनके घर पर जाएंगे तो एक झोपड़ी मात्र मिलेगा आपको, इस तरह की उनकी रही है। लेकिन अकादमिक अगर कहा जाए, क्योंकि इनका योगदान अगर देखा जाए तो उसके लिए पूरा दिन लग जाएगा आपको केवल अकादमिक ग्रंथों के संदर्भ में चर्चा करने में। इस ग्रंथ पर जो टीकाकार हैं वो डॉक्टर सदानंद झा, हमारे पितृपाद जो हैं। आप मिथिला के अकादमिक क्षेत्र में विशेष रूप से संस्कृत, व्याकरण, न्याय, साहित्य के क्षेत्र में और कर्मकांड जो है उस क्षेत्र में आप एक सिद्धहस्त व्यक्तित्व के रूप में समादृत हैं।
अब ये ग्रंथ जो है इसमें आप अलग अलग, अगर इसको किसी स्टेज पर दर्शाया जाए तो इसको चार आप इसका चित्र देख सकते हैं। एक तो हो जाता है निश्चल निश्चल और निश्चल जो बालक है उसका जो निश्चल प्रेम है, इसका जो आरंभ होता है, ये आप देखते हैं। फिर इसके साथ ही साथ जो कवि की कल्पना जो है उनके माध्यम से जो ये पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, ये आप देखते हैं। इसके बाद दार्शनिक अंतर्द्वंद जो चलता है, प्रेम का दार्शनिक अंतर्द्वंद जो चलता है, ये आप देखते हैं। और विरह वेदना जो होती है वो आप देखते हैं। अब आप कहेंगे जो ये बाल नंदिनी में आपने ये कौन सा इस तरह का गंभीर चिंतन क्यों आप लेकर जा रहे हैं, तो ये बात मैं जानता हूं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हर तरह के व्यक्ति हैं, इस कारण से मैंने इसका भी दिशा निर्देश यहाँ पर दिया है। अब हम साक्षात आ जाते हैं बालनंदिनी के तुल्य जो ग्रंथ को जितना सहज सरल रूप से आप लोगों के समक्ष लाया जा सकता है उस पर हम आते हैं, और अगले 10 मिनट में हम कथानक को देखेंगे, उन पर चर्चा करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं घनादार वृक्ष है, ये सघन फल फूल से युक्त वृक्ष है, पक्षियों का घोंसला है। एक बालक होता है, वह इसके नीचे हमेशा खेलता रहता है, आनंदित रहता है वो। जैसे अभी आप देख रहे हैं जो कि चिड़ियों की चहचहाट हो रही है, छोटा सा बालक बार बार जाता है और वहां जाकर खेलता है, और खेलते खेलते उस पेड़ के से उसका बहुत अधिक लगाव हो जाता है। कहा जाता है ना, संगात संजायते कामः, उससे आपका आकर्षण हो जाता है, लगाव हो जाता है। आप एक ही कक्षा में होते हैं, एक दूसरे मित्र को जानते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप एक दूसरे के बाग व्यवहार से आप मैत्री भाव आप में आता है, या सहाध्यायी होते हैं उनके साथ आपका मित्रता का भाव होता है। इसी तरह आपका वृक्ष के साथ भी उसी तरह का उस बच्चे का हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीतता है। समय बीतने के साथ साथ आप जानते हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति में परिवर्तन होता है। यह बालक भी तरुण हो जाता है। तरुण जो ही होता है उसमें तरुणाई के साथ साथ तृष्णा जो है वह भी बढ़ती है। तृष्णा उसे अंध बना देती है, क्योंकि वो धनोपार्जन के लिए आगे बढ़ता है और उसी की चिंता में डूबा रहता है। और इस क्रम में होता है जो कि मैत्री भाव, सख्य भाव जो है वो धीरे धीरे विस्मृत कर देता है। ये मैं एक वृक्ष के माध्यम से आपके जो जीवन, आपका जो जीवन है, आपका जो दैनंदिन जीवन में आपके जो मित्र होते हैं, आपके जो संबंधी होते हैं, आपके जो घर परिवार के जो सदस्य होते हैं, आपका जो समाज में आपके आस पड़ोस में जो होते हैं, उनके साथ जो आपका लगाव होता है, उन सभी को जोड़ करके दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि आप सामाजिक प्राणी हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज के हर व्यक्ति से उतना ही सहज भाव से होना चाहिए। उसी में से कुछ जो होते हैं बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं, लेकिन जब तक हमारा स्वार्थ होता है तब तक वो घनिष्ठ होते हैं, फिर धीरे धीरे उनसे टूटते तो नहीं है लेकिन दूरी बढ़ती जाती है। वही ये बता रहा है क्योंकि वह चिंतन में, धन की चिंता में डूब जाता है और स्वाभाविक रूप से वो वृक्ष की मित्रता को भूल सा जाता है। बहुत दिन हो जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद वह उधर से गुजरता है, तो वृक्ष को फिर लगता है जो चलिए मेरा मित्र आ गया है। वह अत्यंत ही आह्लादित होता है, आह्लादित होकर के फल फूल मधु से उसका स्वागत करता है और फिर पूछता है जो कि इतने दिन तक तुम कहाँ रहे, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? या होता है ना जो कि जब दिन भर आप अपने कामों में व्यस्त होते हैं तो आपके प्रिय जो होते हैं कहते हैं जब आप दिन भर आप हमें एक बार भी याद नहीं किए। स्वाभाविक सी बात है, जो एक पिता का पुत्र के प्रति, एक माता का अपने संतान के प्रति, एक मित्र का अपने मित्र के प्रति, सभी का जो संबंध है उस संबंध में एक संवाद होना चाहिए। वो संवाद कहीं पर विशृंखल नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज यहाँ पर होता है जो कि संवाद में मध्य में भंग हुआ था संवाद। तो वही पूछता है जो कि तुम इतने दिन तक कहाँ रहे, क्या तुम्हारे
मन में इस तरह की कौन सी पीड़ा है जो तुम मुझसे दूर थे। तरुण उत्तर देता है जो कि आपकी मित्रता से हमें क्या मिल सकता है, मैं नया घर बनाना चाहता हूँ, नगर घूमना चाहता हूँ, सिनेमा देखना मुझे पसंद है, क्या आप पैसा देंगे? आप तो नहीं देंगे हमें, तो हमें अपना कमाना पड़ेगा, हमें इसी तरह व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो वृक्ष बहुत मर्माहत होता है। वो कभी कल्पना भी नहीं किया था जो कि जिस बच्चे को वह इतना अपने मित्र की तरह मित्र के रूप में निश्चल और निश्चल प्रेम दे रहा था, वो इस तरह एक सामान्य जीवन में जो उसकी सुख सुविधा चाहिए उसके लिए वह इस तरह व्यवहार कर रहा है। फिर वह मर्माहत होता है और तरुण के यह प्रेम शून्य व्यवहार को जानकर भी वह, क्योंकि जो व्यक्ति चाहते हैं जो कि हमारा संबंध बना रहे, तो वो अंत तक चाहते हैं जो नहीं हमारा प्रेम किसी तरह से यथावत रहे, वह जो हृदय का जो बंधन है वह यथावत बना रहे। आप ये कोई आधुनिक प्रसंग मात्र नहीं है, ये प्राचीन काल का भी आपको बहुत सारा संदर्भ प्राप्त होता है। जैसे आप मार्कंडेय पुराण लेते हैं, पूर्वा और उसी संवाद को छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए पुराण में। जब प्रथम अध्याय में ही आप देखते हैं दुर्गा सप्तशती में, जो कि समाधिर नाम वैश्योह उत्पन्नो धिन्नांकुले, वहां पर समाधि नाम का के जो वैश्य होते हैं और सुरथ नाम के जो राजा होते हैं, उनका वह सब कुछ चला गया होता है, लेकिन समाधि जो है उनको घर से बेटे ने दूर कर दिया, सबसे दूर है वो, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं जो कि पुत्र दारे निरस्तस्य धनलोभाद साधभिः विहीनस्य धनेर्दारे पुत्रेणादाय मे धनम। फिर वो वन में आते हैं, वनम अभ्यागतो दुःखी निरस्तस्याप्त बंधुभिः सोहम नवेदनि पुत्राणाम कुशला कुशलात्मकम। वहां से भी वो चिंतन करते हैं मेरे पुत्र कुशल तो होंगे, वो कहीं अधर्म के मार्ग पर तो नहीं चले गए। तो अब पिता अपने पुत्र के प्रति इस तरह चिंतन कर रहा है, लेकिन पुत्र को कोई मोह नहीं है, क्योंकि वो अपने कार्य में अपने हर कुछ में मग्न हो जाता है। तो ये जो है वही यहाँ पर दर्शा रहा है, जो कि एक पालक के रूप में वृक्ष जो है वह उसको इतना चाहता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है क्योंकि वो नहीं उसको समझ पाता है, लेकिन फिर भी वो चाहता जो नहीं ये संबंध बना रहे, तो वो स्नेह बड़ी वाणी से कहता है जो कि मेरे डाली में फल फूल लगे हुए हैं, तुम इसको तोड़ लो, बाजार लेकर जाओ, पैसा मिलेगा, तो पैसा ही चाहिए तुम्हें, पैसा कमाओ तो ये तो हो जाएगा। तो वह निष्ठुर तरुण जो है वो क्या करता है, जो जितना भी फल था पका हुआ या पका उसको तोड़ता है और वो कृतज्ञ चला जाता है, और फिर दोबारा नहीं आता क्योंकि फल तो चले गए थे, अब दोबारा आकर करता क्या वो। अब फिर कुछ दिनों के बाद घर से गुजरता है तो फिर ये स्नेह प्रदर्शन करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें ये भी ध्यान देना है कि जब प्रेम की बात आती है तो वहां पर प्रारंभ में ही हम जैसे हमने चर्चा किया था जो कि द्विष्ट होता है। द्विष्ट मतलब दोनों में होने वाला होना चाहिए। एक प्रेम होता है जो कि एकांगी होता है, जो कि एकनिष्ठ होता है। एक होता है जो कि छल प्रेम होता है, जो कि अन्य जो है वो तो समझते हैं जो कि हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वस्तुतः वो जुड़ा होता नहीं है। और इसी में यही जो होता है वह एक में आकर के क्या हो जाता है, मोह की स्थिति में हो जाता है। तो मोह की स्थिति में जो एकांगी जो होता है या कहीं न कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है, और खास करके जो माता पिता का कभी कभार इस तरह का हो जाता है, वह अत्यंत इस तरह का हो जाता है जो कि उसको दूर नहीं भेजेंगे घर से, क्योंकि बहुत प्यारा बच्चा है, प्यारा संतान है वो। कभी कभार ऐसा भी होता है जो कि सब कुछ हो गया, वृद्धावस्था हो गया, इधर वृद्धावस्था हो गई है, बच्चे जो है वह उनको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, हम नहीं कुछ ऐसे कहेंगे, इस तरह का अनुचित बात हम नहीं कहेंगे। तो ये मोह की स्थिति जो है ये इसको भी दर्शाता है, जो कि उसमें भी हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि प्रेम हमेशा दुष्ट होगा तभी जाकर के वो आनंददायक होगा। अगर वो नहीं होता है, केवल एकनिष्ठ अगर हो, या फिर अर्थात जिसको एकांगी आप कर रहे हैं, एकांगी हो या छल हो, तो वहां कहीं न कहीं जाकर के समस्या आगे होती ही है। फिर वो गुजरता है, फिर ये वृक्ष अपना स्नेह प्रदर्शन करता है, उसे बुलाता है जो कि किसी तरह से वो समझ जाए।
फिर अब ये कहता है, युवा कहता है जो कि मैंने शादी कर ली है, मैंने सुंदर पत्नी लाई है ब्याह करके, मेरा घर नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम अपने प्रेम से तो मेरे धन होगा नहीं जिससे कि मैं अपना जीवन निर्वाह कर सकूं। अब वो अपने चीज में इतना उलझ जाता है। और यही होता है जो कि स्कूल में आपका एक दूसरे दो मित्र होते हैं, विश्वविद्यालय तक आते हैं, फिर बाद आकर के दोनों अलग अलग में उलझ जाते हैं अपने अपने जीवन में। कभी फोन भी होता है, कहते हैं कि इतना सारा काम रहता है, क्या बताएं, हम बात तक नहीं कर पाते। वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके पास काम होता है, लेकिन अगर आप में वो प्रेम यथावत हो, उसी बंध के साथ हो, तो कितने भी आप व्यस्त होंगे, कुछ भी होगा, वो अनिवार्य रूप से आप उतने ही उसके करीब होंगे। आप कितने भी व्यस्त होंगे, आप अपने माता पिता से उतने ही जुड़े रहेंगे। आप कितने भी व्यस्त होंगे, आप अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने समाज से, अपने जो जहां पर आप सेवा में हैं वहां पर, हर किसी से आप वैसे ही जुड़े रहेंगे। वो उसी में आपको सामंजस्य करने की बात आती है। लेकिन ये यहाँ पर अपना ब्याज दिखाता है, क्योंकि नहीं, हमें ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हम कैसे करें, अब तुम्हारे प्रेम से तुम्हें धन मिल नहीं सकता है। तो वृक्ष स्तब्ध हो गया। कभी वो चिंतन भी नहीं किया था जो ऐसा ही होगा, और वेदना से बहुत व्याकुल हो गया। वो कहता है कि मेरी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, तुम इसे काट लो और जाकर के घर बनाओ। ये आप हमेशा देखते हैं, जो कि जब भी प्रेम होता है, वो मित्र मित्र में हो या संतान की बात हो, या जिस स्थिति में भी आप देखते हैं, ये हम व्यापक स्तर पर हम चर्चा कर रहे हैं। और जिस संकुचित अर्थ में हम प्रेम को समझते हैं, उस दृष्टि में भी देखें तो वो वही बात है जो कि दुष्ट होना चाहिए। बार बार मैं वही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आकर के क्या हो जा रहा है, जो कि यह एक पक्षी, एकांगी इसका प्रेम चलता जा रहा है। अब आकर के कह दे रहा है, जाकर के काट करके ले जाओ। ये भी ऐसे ही था, ये तो दुर्बुद्धि था ही। ये अपना डालों को काट दिया और काट करके चला गया। अब वह अभी तक कुछ नहीं समझ पाया, जो कि वह मोह में पड़ा रहा और वस्तुतः प्रेम के रहस्य को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि ये अपनी जिंदगी में इस तरह मग्न हो गया है, इसको पता ही नहीं है जो कि वस्तुतः वह वृक्ष जो है वो उससे इतना अधिक प्रेम कर रहा है। समय बीता, कहीं पर कुछ रुकता तो है नहीं। एक बार पुनः यह विपत्ति में आ गया। यह तरुण जो युवा जो था वो विपत्ति में आ गया, और वह पुनः किसी तरह पहुंचता है वृक्ष के पास। कहता है जो कि मेरे 3 बच्चे हैं, पत्नी है, मैं हूं, कुल 5 हो गए हैं। यदि किसी तरह एक नौका बन जाए तो गुजर बसर हो जाए। और आप सभी जानते हैं जो कि जड़ भाग का जो है वो मोटा तना जो है, उसी से नौका का निर्माण किया जाता है। तो वृक्ष कहता है जो कि जड़ छोड़ करके जितनी भी तना है उसको तुम काट लो, ताकि तुम्हारा अपना जो भी अभिप्सित है वह हो सके। अब सिर्फ जड़ केवल बचता है और तना समाप्त हो चुका है। वह अभी तक उसी के बारे में चिंतन करता रहा, और तब ये जो कवि है वो वहां पर पहुंचते हैं। करें जो कि पूर्व में मानव जो होता है, वह मानव की सृष्टि जो हुई वह शुभ और श्रेष्ठता के लिए हुई, लेकिन धीरे धीरे कितना नीचे गिर गया है, क्योंकि वह किसी तरह से किसी भी प्रेम को समझ नहीं पाता है। और इतना सब सुन करके भी यह जो वृक्ष है वह इतना सब समझ करके भी वृक्ष यथावत रहा, कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं आया। अर्थात यहाँ देखिए जो कि ये कवि सोच रहे हैं, उसको कह रहे हैं जो किस तरह का है, और वह पशुतुल्य हो गया है मनुष्य, लेकिन इतना उसकी बुराई की गई उस युवक की, लेकिन फिर भी यह इतना मोह में पड़ा हुआ था वृक्ष, जो कि वह उसके बारे में फिर भी कुछ नहीं बोला। इतना सब सुनकर भी चुपचाप रहा। फिर समय बदलता है, विधायता की गति भी विचित्र होती है। जो जड़ मात्र बचा हुआ था, सब कुछ उसका समाप्त हो चुका था। वह जिसको प्रेम कर रहा था वह प्रेम वह एकांगी ही उसका रहा।
जिसे कर रहा था उसको कोई भी चिंता नहीं रही इसकी, लेकिन विधाता तो सबको देखते हैं, इस वृक्ष को भी देखना था। तो वह एक सहज करुणा वाली एक अनजान अनाम वनचरी को भेजते हैं, तो वनचरी आती है। ये विधाता की गति ही कहे जो कि वो आती है और फिर से वो क्यारी बनाती है, पानी डालती है और उसके जीवन को फिर से पुनः फिर से पुष्पित पल्लवित करने का प्रयास करती है। फिर से नई कोपले आते हैं, फिर से वही उत्साह जगता है और फिर से वह हरा भरा हो जाता है। वस्तुतः यह संपूर्ण विश्व जो है वह नारी की प्रीति से जीवित है। ये यह जो प्रेम रहस्यम है उसके पंक्ति को लिया गया है, जो कि नारी की प्रीति से जीवित है। क्योंकि प्रकृति जो है वह अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर वनचरी के रूप में इसीलिए बताया गया क्योंकि वनचरी आती है और वो ये वनसुंदरी जो है वो कुमार व्रत धारण करती है, क्योंकि वह उस वृक्ष को पुनः संजीवनी देने आई थी, वृक्ष को आगे बढ़ाने के लिए आई थी। वह निरंतर उसको वह और भी पुष्पित पल्लवित हो सके इसके लिए आई थी। तो उसके वन संपदा को शोभित करने के लिए मानो देवी के रूप में वो आई थी। अब पुनः चिंतन होता है, जो कि एक दिन पुनः मैं अर्थात वो कवि जो हैं वो पहुंचते हैं वहां पर और वृक्ष के पास जाते हैं। आज वृक्ष बहुत प्रसन्न था और वह कहता है कि एक तरफ तो वह मानव था जिसको मैं, उसके लिए मैंने क्या नहीं किया, केवल जड़ मेरा बचा रहा, सर्वस्व मैंने समर्पित कर दिया उसके लिए, लेकिन उससे मुझे तनिक भी मुझे प्रेम नहीं मिल पाया। और एक ये वन देवी है जिनका ठीक से कभी मेरा ध्यान भी नहीं मैंने नहीं रखा, मैं कभी समझ भी नहीं पाया जो कि इनका मेरे प्रति इतना प्रेम क्यों हुआ। ये सर्वस्व दे करके भी हमें पुनर्जीवन दिया इन्होंने। आज हम फिर से पुष्पित पल्लवित हैं अपने जीवन में, यहाँ पर हम उसी उत्साह के साथ जुड़े हैं। फिर से पुष्प आया है, फिर से फल आया है, फिर से हम उसी पुष्प और फल से समाज को हम आप्लावित कर सकते हैं। और ये सभी सोच करके वह बहुत आह्लादित था। और फिर कहता है जो कि कारण क्या है यह विचार करने योग्य है। मैं अर्थात वह कवि जो है कह रहे हैं कि मैं प्रयत्न कर पूर्वक सोच करके भी नहीं जान पा रहा था। और वृक्ष उतना बोलते बोलते वह मैं मतलब वृक्ष जो है, वृक्ष कह रहा है मैं प्रयत्न पूर्वक भी सोच करके मैं यह नहीं जान पाता हूँ, और यह बोलते बोलते वृक्ष चुप हो गया। यहाँ दो चित्र दिखाए गए हैं तुलनात्मक रूप से, जो कि एक में वह बहुत दुखी है और द्वितीय में वह उस वन देवी को आलिंगित करके आनंदित है, स्मायमान है। दोनों में अंतर देखिए, जो कि एक में चांदनी रात है जिस समय में वह अत्यंत सुकून से रह सकता था अपने मित्र के साथ, अपने मित्र के भावों के साथ, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं जो कि दिन का उजाला है, इतना कुछ ये है, लेकिन उसमें भी वो इतना प्रसन्न है। जबकि सामान्य रूप से कहा जाता है कि चंद्र की स्थिति में प्रेम जो है और भी अभिसंचित होती है, तो यहाँ पर उस स्थिति में भी वह अत्यंत आह्लादित है, अत्यंत वह प्रफुल्लित है। और ये यहाँ पर दिया गया था, क्योंकि अंत में क्या होता है कि हम इन्हीं प्रश्नों को लेकर के अपने घर हम पहुंचते हैं, वापस आते हैं और यही सोचते रहते हैं कारण क्या है, विचार करें, प्रयत्न पूर्वक सोच करके भी वो वृक्ष उसका उत्तर नहीं पाया, जो कि वस्तुतः इस प्रेम का रहस्य क्या है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, तीन मुख्य रूप से देखा। एक वृक्ष है जो निस्वार्थ बिना शर्त निश्चल प्रेम देता है, और यहाँ पर प्रकृति जो है दिव्य दाता का प्रतीक है। वह बिना किसी से बिना अपेक्षा रखे हुए अपना फल, शाखा और अंत में अपना तना भी अर्पित कर देता है। आजकल हम सभी वृक्ष को देखें जो कि हमारे पूर्वजों ने लगाया, हम उसके फूल, फल आदि का उपभोग करते हैं।
कभी चिंतन नहीं करते हैं, क्योंकि उसको किस तरह से और सुरक्षित रखा जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए। फूल पत्ती उसका उपभोग हम करते हैं, लेकिन उसके प्रति हमारा जो दायित्व है उससे हम बस इतने से, जो कि वृक्ष एक हमने लगाया, फोटो खिंचाया, सोशल मीडिया पर दिया, बस इतना तक में हम सीमित हो जाते हैं। और इसी के लिए आपने चिपको आंदोलन देखा होगा। इसी तरह वर्तमान में वर्ल्ड गिनीज बुक में जो वृक्षारोपण अभियान चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यह एक केवल उत्सव के रूप में मात्र न रहे। हम अपने जीवन को उसके साथ जोड़ करके देखें, क्योंकि प्रकृति है तभी जीवन है। द्वितीय हम देख रहे हैं जो हमारी स्थिति है, क्योंकि वह बालक जो है, तरुण जो है, मनुष्य जो है, वह उसकी तृष्णा अतृप्त रहती है हमेशा। वह लोभ से भ्रष्ट हो जाता है, और इसी तरह के मानवता का प्रतीक है वह कृतज्ञ हो जाता है, प्रेम शून्य हो जाता है, और कुछ भी नहीं देख पाता है। शेष जो का जीवन है उसमें भी वह यात्रा नैतिक पतन के साथ ही जीता है। वो यहाँ पर हम देखते हैं जो कि केंद्रीय संघर्ष जो है वो दो प्रकार के प्रेम के बीच कुशलता से अंतर किया जाता है। एक तो वृक्ष का निस्वार्थ प्रेम, और दूसरा जो है जो स्वार्थी लोभी जो यह कामना से युक्त जो है इसका प्रेम। और इसके साथ साथ जो वनदेवी जो आती हैं उनका अकारण प्रेम, ये जो आप देखते हैं ये संघर्ष आप निरंतर देखते हैं। वन सुंदरी की जो भूमिका है वो अनाम है, अर्थात उनका नाम भी नहीं जानता है, वो कहाँ से वो आती है, कैसे वो उनकी प्रीति इतना हो जाता है, और कहानी को निर्णायक मोड़ पर लाता है। और निस्वार्थ रूप से वह जीर्ण शीर्ण जो कटे हुए वृक्ष है उसको फिर से पुनर्जीवित करते हैं, और अंत में आप देखते हैं जो कि दार्शनिक चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, जहां पर उसको पुनर्जीवन मिलता है। वह समाज के लिए फिर वैसे ही हरे भरे फलदायी वृक्ष के रूप में, छायादार वृक्ष के रूप में हो जाता है। और वनदेवी जो है वह उसे निरंतर पालित पोषित करती है। हमें नैतिक शिक्षा यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, अगर हम उसको देखें तो हम देखते हैं जो कि जैसे उपनिषद में कहा जाता था, जो कि आप अलग अलग जो आपकी आश्रम व्यवस्था की गई बताई गई थी, आपके जो अलग अलग पुरुषार्थ थे, उनके माध्यम से जो ऐहिक जीवन है, यह जो हमारा आस पड़ोस प्रकृति है, इसको किस तरह से हम उसके प्रति कृतज्ञ रहें, यह हमें बताया जाता था। तो प्रातःकालीन सूर्योपासना से लेकर के सांध्य सूर्योपासना तक। इसके साथ ही साथ जब आप जितने भी प्रकृति के तत्व हैं उनको हम देव के रूप में वैदिक परंपरा से ही मानते रहे हैं, धीरे धीरे यह समाप्त होता गया, और एक अनुत्तरित प्रश्न हमारे समक्ष हो जाता है, जो कि यह हमें बताता है जो कि हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए। लोभ आदि से युक्त हो करके जो हम प्रेम जो है उसको समाप्त करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। साथ साथ ये भी बताता है जो कि प्रेम हमेशा दुष्ट होता है, दोनों के हृदय में रहने वाला होता है। यदि वह एक स्थल पर है, माता पिता का हो पुत्र का न हो, या पुत्र पुत्री का हो माता पिता का न हो, या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की से हो, दूसरे का प्रथम से न हो। ये जिस संदर्भ में भी देखें, आप कोई पालतू पशु रखते हैं, आप उसके प्रति अगर उतना नहीं ध्यान रख पाते हैं, या आप रखते हैं और वो उस तरह ध्यान नहीं रख पाता है, वही आपको सींग से हमेशा ये करता रहता है, तो ये दोनों में जब तक नहीं रहेगा तब तक तारतम्य नहीं बैठेगा। यही मूल रूप से है, और इसको हम जहां पर अपने जीवन में देख सकते हैं, प्रकृति के प्रति, प्रकृति के अलग अलग जो स्वरूप आप देख रहे हैं उसके संदर्भ में, आप व्यक्तिनिष्ठ जो प्रेम है जिसको आप रोमांटिक उसमें ले जाते हैं, उसके संदर्भ में आप देख सकते हैं। आप संयुक्त परिवार में परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो आपका प्रेम है उसको देख सकते हैं। गुरुकुल या विद्यालय में जो प्रेम है एक दूसरे के प्रति, अध्यापक और छात्र का, या वहां पर जो परस्पर सहाध्यायी होते हैं उनका जो निश्चल प्रेम है, वह जब तक स्थापित नहीं होता है तब तक आप सुखद समृद्ध भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब आप विकसित भारत की बात करते हैं
तो वहां पर आकर के ये नैतिकता की बात और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि सामान्य रूप से जितनी बातें की जाती है वह दिया जाता है कि आप अर्थ की दृष्टि से, पहले पर कैपिटा इनकम की बात होती थी, अब अर्थ की दृष्टि से माना जाता है जो समृद्ध है या नहीं है। लेकिन अर्थ के साथ साथ जो नैतिकता है, संस्कार जो है, पारस्परिक प्रेम जो है, प्रकृति के प्रति जो आपकी निष्ठा है, इन सब में जब तक इसका ग्राफ जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक यह प्रश्न हमेशा निरुत्तरित रहेगा और हम विकसित भारत की कल्पना में कहीं न कहीं न्यूनता को देखेंगे। ये आवश्यक है जो कि यह नैतिकता, यह जो हमारा दायित्व है, दायित्व बोध, वह निरंतर रहे और साथ ही साथ इन बातों को हम हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि अगर कोई आपसे स्नेह रख रहा है, कोई वात्सल्य के साथ जुड़ा हुआ है, कोई प्रेम या प्रणय के साथ जुड़ा हुआ है, जिस रूप में जुड़ा हुआ है, उसके प्रति आपका उतना ही दायित्व होता है। आप अलग अलग कार्यों में, अलग अलग दैनंदिन जीवन में, अलग अलग व्यवसाय में आप व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रबंधन करना आपका दायित्व होता है और ये दायित्व बोध ही इस प्रेम रहस्य को स्पष्ट कर सकता है। अब आप लोगों की बारी है। अगले 5 मिनट प्रश्न अगर कोई हो तो उसको हम देखेंगे और उसके बाद, क्योंकि दूसरा सत्र भी है, इसलिए हम उसके बाद बीच में ब्रेक देंगे 1-2 मिनट का। तो अगर कोई प्रश्न है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये अब जो हमारे संचालक हैं आज के, ईश्वर, उनको हैंड ओवर करते हैं। हाँ, सुधा श्रीवास्तव, सौरभ, हाँ सौरभ मिश्रा। प्रणाम सर। सर, इस कथा में आपने प्रेम और स्नेह के विषय में बताया। सर, ये प्रेम रहस्यम प्रेम के ऊपर आधारित क्यों है? क्योंकि हमेशा ज्ञान, बुद्धि, नीति, इस विषय को केंद्र मानकर कथाएं की जाती हैं। इस पुस्तक में प्रेम को केंद्र क्यों रखा गया है? वस्तुतः प्रेम का हमने यही बताया कि एक हार्दिक संबंध है यह, क्योंकि आप सामाजिक प्राणी हैं और जब आप समाज में होते हैं तो एकाकी जीवन आपका नहीं चलता है। आप पिता के रूप में होते हैं, माता के रूप में होते हैं, पुत्र के रूप में होते हैं, पुत्री के रूप में होते हैं, कहीं भी आप एकाकी नहीं होते हैं। तो जब भी जो ही आप दूसरे की अपेक्षा रखते हैं तो वहां पर आप दोनों के हृदय का एक विशेष संबंध होता है और वो संबंध जब तक निश्चल न हो तब तक सुखद अनुभूति नहीं हो सकती है। हाँ, कुछ क्षण के लिए होगा जो चलो हमने इनको बेवकूफ बनाया या हमने अपना स्वार्थ पूर्ति कर ली, लेकिन वह बहुत देर तक टिकाऊ नहीं हो सकता है। ये हमारा उत्तर रहा। सभी एक बार अपना वीडियो भी ऑन कर लेंगे साथ में, क्योंकि हमें अन्य भूमिका में भी चलना होता है, इसलिए सभी एक बार कर लें, हम भी देख लें, क्योंकि आज मैंने बोला नहीं तो आप लोग ऑन भी नहीं किए, तो आपका निश्चल प्रेम यही दिखता है। हाँ, दूसरा किनका था प्रश्न? सुधा। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर, मेरा पहला प्रश्न है, काव्य है या काल्पनिक है? और दूसरा प्रश्न ये है कि आपने बताया कि दायित्व बोध और कृतज्ञता दोनों का संबंध प्रेम रहस्य में किस प्रकार से आपने इस ग्रंथ में दिखाने का प्रयास है। पहला जो आपका प्रश्न है वह ये खंड काव्य है, और जहां तक बात कर रहे हैं कि ये काल्पनिक की, तो कल्पना की पुट तो इसमें है ही। और जहां तक हमें समझ में आता है, क्योंकि लेखक जो हैं उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनका जो त्यागमय जीवन जो रहा है एक, और शायद कदाचित एकाकी जीवन उनका जो रहा है वो मैं जानता हूं, जो समाज के प्रति वो हमेशा समर्पित रहे। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो स्पष्ट रूप से जीवन का ही जीवंत उदाहरण हो, और हम सभी यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं लगभग अपने जीवन से किसी न किसी पक्ष में हर कोई जोड़ सकता है, इस तरह का इसका है। तो हमें लग रहा है कि पूर्ण काल्पनिक तो नहीं है, लेकिन कल्पना का पुट भी इसमें है। वीडियो सभी ऑन करेंगे, ये जितने काल्पनिक रूप से आभासी पटल पर हैं ये ठीक नहीं है। एक बार सभी वीडियो ऑन करिए।
तो एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न क्या था, एक बार फिर से बोलेंगे? दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आपने दायित्व बोध की बात की और कृतज्ञता की बात की, तो दोनों ही जो दोनों का संबंध जो प्रेम रहस्य में है, आपने किस प्रकार से दिखाया है, जो कि सोचा जाता है कि प्रेम में कृतज्ञता तो नहीं होता। हाँ, ये बात तो स्पष्ट है, जो कि यहाँ पर कार्तज्ञ को तो यहाँ पर नहीं ये किया जाता है। लेकिन जब आप वन देवी के को देखते हैं तो वो कहीं न कहीं यह वृक्ष के द्वारा उनके प्रति कार्तज्ञ को दिखाया जाता है, जो कि अकारण प्रेम, जिनको हमसे कोई भी मतलब नहीं था, वो अपने में मस्त थी, उनका अपना जीवन था, सब कुछ ये था, लेकिन फिर भी वो हमारे जीवन में आते हैं और हमारा जीवन जो पूर्णतः छिन्न मूल होने जा रहा था, उसको वो आकर के जीवंत करते हैं और हम इस जीवन में पुनः आ पाते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वहां पर हम कृतज्ञता को दिखाने का प्रयास हमने किया है। और कोई प्रश्न? चलिए, तो हमें लग रहा है कि बस 2 ही प्रश्न है। और मेरे प्रश्न है, हाँ हाँ बताएं। मैंने बड़े अच्छे से रहस्यात्मक ढंग में आप और समय के सबसे ज्यादा मतलब पहले ही आप बड़ा अच्छे से समझाए, साधुवाद। और प्रश्न ये है, प्रेम रहस्य में प्रेम को जिस रूप में दर्शाया गया है, क्या ये यथार्थवादी है या केवल अलंकारिक कल्पना है कर्ता के? नहीं, यहाँ पर यथार्थ रूप में है। हम जब भी बात करते हैं प्रेम की, वह यथार्थ रूप में करते हैं। अभी हम दोनों यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अर्थात वक्ता और श्रोता, तो उन दोनों के हृदय में वह एक दूसरे के प्रति वह भाव है। वह श्रद्धा के भाव के रूप में ले सकते हैं, वात्सल्य के रूप में ले सकते हैं, वो है। अगर वो ना होता तो हम इतनी निष्ठा के साथ नहीं होते। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो ऑन करने के लिए, तो आप तुरंत कर दे रहे हैं, ये भी आपके हृदय में वो भाव है, तभी आप कर रहे हैं। तो ये यथार्थ है, ये काल्पनिक नहीं है। और हमने पहले ही कहा, जितने भी व्यक्ति यहाँ पर हैं, हर किसी के जीवन से यह मेल खाता हुआ है। हाँ जी, और कोई प्रश्न किसी का? योगिता जोशी जी हैं। हाँ, नमो नमो आचार्य। हाँ, ये जो प्रेम रहस्य कथानक है, तो ये आधुनिक काल में लिखी गई लेखक की रचना है, तो इसका वास्तव और पुरातन से क्या संबंध जुड़ेंगे? अभी वास्तव में तो है ये कथाएं जो हम आजू बाजू में घटनाएं देखते हैं पेड़ों के प्रति और वृक्षों की हमारे प्रति प्रेम भावना, तो इसका पुरातन जमाने से क्या संबंध है? यह सिर्फ आधुनिक समय के लिए ये लिखी गई है? देखिए, लिखी तो गई है आधुनिक काल में, लेकिन क्या प्रकृति जो है ये आधुनिक काल के लिए है? क्या ये दुष्ट जो प्रेम है वो आधुनिक काल के लिए ही है? क्या इससे पूर्व नहीं थे? और जब भी हम पुरातन कालीन ग्रंथों की भी बात अगर करते हैं, तो वर्तमान समसामयिक संदर्भ में ही करते हैं हम। वर्तमान जो काल अभी है, अभी जितने लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, मैं स्पष्ट रूप से यही कहता हूं कि जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी के जीवन से संबद्ध है यह। तो ये प्राचीन और अर्वाचीन मात्र को यहाँ पार्थक्य नहीं किया जा रहा है। विषय वस्तु जो है वह त्रैकालिक है, भूतकाल में भी वर्तमान काल में भी उसी तरह उपादेय रहे हैं और आगे भी यह ऐसे ही उपादेय रहेंगे। नेहा त्रिपाठी हैं, नेहा त्रिपाठी। चलिए, तो एक अंतिम प्रश्न रहेगा। नेहा त्रिपाठी अंतिम प्रश्न केवल लेंगे, क्योंकि हमारे जो अग्रिम सत्र है उसके प्रशिक्षक जुड़ चुके हैं। तो अभी अंतिम प्रश्न लेकर के हम लोग 5-7 मिनट में वाइंड अप करेंगे। हाँ, नेहा त्रिपाठी। प्रणाम सर। सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे हितोपदेश में
कहानियां हैं, फिर उसके अवान्तर कहानियां हैं, तो क्या इसमें यही एक कहानी है या फिर इसमें और भी कहानियां हैं? नहीं, इसमें एकमात्र ये कहानी है और इसी कहानी के माध्यम से कुछ दार्शनिक पक्ष भी वहां पर है, आध्यात्मिक पक्ष भी श्लोक के रूप में वहां पर दिए गए हैं, लेकिन कथानक एक ही चलता है, एक के माध्यम से ही वह बताने का प्रयास किया गया है। और वस्तुतः यह है कि अपने जीवन को प्रकृति से हम किस तरह जोड़ें, उसको आधार बना करके हमें लग रहा है यह कथानक है। और पर्सोनिफिकेशन जो इसका किया गया है, मानवीकरण जो किया गया है, वह कवि की अपने जीवन से संबद्ध कोई घटना हो सकती है या उसी को तादात्म्य बनाने की बात हो सकती है। चलिए, तो हम अंतिम यही प्रश्न रहा है और इस सत्र में धन्यवाद ज्ञापन का नहीं है, साक्षात हम द्वितीय सत्र में पहुंचेंगे, तो बीच में हम एक ब्रेक देंगे, रिकॉर्डिंग को केवल ऑफ करेंगे हम, ताकि वो दो पार्ट में हो जाए और हमारे जो आज के सत्र के जो अतिथि हैं वो जुड़ चुके हैं, तो उनका स्वागत के साथ यह प्रारंभ होगा। मंगलाचरण प्रथम वाले में हो चुका है, इसलिए मंगलाचरण दोबारा नहीं होगा। तो इस तरह ये करेंगे। एक बार मैं ब्रेक देता हूँ, इसको रिकॉर्डिंग को एक जस्ट